भारतीय हूँ। यू आर इंडियन। आई एम भारतीय। या यू आर इंडियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदीते बोले भारत का संविधान। भारत तो আমরাও बोली। ये भय है जब से हम सभी ने, इस देश के प्रमुख दलों ने इंडिया अलायंस बनाया है। जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, उसमें भारत भी है, इंडिया भी है, जो हमारे संविधान ने हमको नाम दिया है। जब से हमने इंडिया का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया, जो अपना देश का नाम है, अपने देश से डर लगने लगा है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। हमारे देश में गूंज रहा है भारत बनाम इंडिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जहां से ये भारत और इंडिया मसला शुरू हुआ है, दैट इज G20 समिट में शामिल हुए वर्ल्ड लीडर्स को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख देना। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है? उसके बाद देखेंगे कि वैसे कहां से आए हैं ये दो नाम, इंडिया और भारत, और अगर हमें हमारे भारत देश का नाम भारत करना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और ये चलन में कैसे आया। दोस्तों, प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे भारत खंड, अजनाब वर्ष, जम्बूद्वीप, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। हालांकि सारे नामों में से सबसे ज्यादा प्रचलित यानी कि फेमस नाम रहा है भारत। पौराणिक कथाओं में देखें तो भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि राजा दशरथ के बेटे और भगवान श्री राम के छोटे भाई का नाम भरत था। पूर्व के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम भी भरत था, जिनका जिक्र महाभारत में भी होता है। और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भारत नाम के पीछे राजा दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है, और राजा भरत ने ही पहली बार संपूर्ण देश का विस्तार किया, इसलिए उनके नाम पर ही देश का नाम पड़ा भारत। तो फिर ये इंडिया नाम कहां से आ गया? दोस्तों, दरअसल सिंधु नदी का नाम भारतीय विदेशियों ने इंडस रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के कारण भारत का नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो कहा जाता था। जब ये शब्द लेटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। अंग्रेज जब भारत आए तो हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग स को है बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया हिंद, और आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर संबोधित किया जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता था। तो चलो ठीक है, भारत नाम राजा भरत के नाम से आया और इंडिया नाम सिंधु नदी का हिंदू बनते बनते घूमते फिरते लेटिन भाषा तक पहुंचते पहुंचते इंडिया हो गया। लेकिन क्या इंडिया और भारत, इन दोनों नामों को लेकर जब संविधान लिखा जा रहा था तब उस पर कोई चर्चा नहीं हुई? संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और क्षेत्रखंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 को पढ़ा गया, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, ये सुनकर संविधान सभा में मतभेद शुरू हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अम्बेडकर कमेटी के पूरे मामले पर आपत्ति जताई, जिसमें दो नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद संशोधन प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि देखो भैया, इंडिया की जगह भारत नाम रखा जाए, जिसे लेकर अलग अलग तर्क पेश किए गए, किंतु परंतु आखिरी में कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों पारित हो गए। तो जब संविधान में दोनों नाम पारित किए गए हैं तो क्या G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है? दोस्तों, संविधान के ज्ञाता और सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों के मुताबिक ये गैर संवैधानिक नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यानी हमारा देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है और इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। लेकिन हाँ, अगर कोई हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान की खिलाफत मानी जाएगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर किसी भी परंपरा को नहीं तोड़ा गया है। तो अब आप सोचेंगे कि जब ये गैर संवैधानिक नहीं है तो फिर दिक्कत का है, काहे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? राजनीति का चक्कर बाबू भैया, राजनीति का। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी राजनीतिक है क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने नाम इंडिया रख लिया है। इसके लिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और विपक्ष आपत्ति जता रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कुछ राजनेता कह रहे हैं। क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? लेकिन अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाकर भारत करना हो तो सरकार को क्या क्या करना होगा? देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना हो तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को एक और तरीके से समझना चाहिए। सरकार ने हाल ही में 3 बड़े कानून में बदलाव प्रस्ताव रखा है। इसमें इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा है और इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने इंडिया नाम खत्म किया तो इसके लिए भी कई राज्य जमकर विरोध कर सकते हैं।
लेकिन अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थानों में से बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, तो फिर वहां पर भी बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत और इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है या नहीं? भारत नाम करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। वैसे भारत बनाम इंडिया को लेकर चल रहे इस विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।